Hello students, how are you? Welcome back to my new video. So today we are going to start with a new topic, Swaraj in plantation. अगर आपने मेरा पिछला वीडियो the movement in the towns and rebellions in countryside नहीं देखा है तो आप नीचे दिए हुए लिंक में जा करके देख सकते हैं। तो अब हम चालू करते हैं अब आज के टॉपिक से। हमने अभी तक के पढ़ा था कि टाउन्स में किस तरीके से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बढ़ा, किस तरीके से गांव में बढ़ा, कंट्री साइड में बढ़ा। अब इसमें किस तरीके से हमने देखा था कि अलूरी सीताराम ट्राइबल्स एरिया में किस तरीके से उन्होंने लोगों को जागरूक कराया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से। अब इसमें हम पढ़ेंगे स्पेशली प्लांटेशन एरियाज के बारे में। प्लांटेशन मतलब एक तरीके का जो प्लांट्स एक बड़े से एरिया में लगाया जाता है उसको हम प्लांटेशन, जैसे टी प्लांटेशन एक बहुत बड़े एरिया में चाय का बागान होता है उसको प्लांटेशन बोलते हैं। तो स्पेशली जब हम इसमें प्लांटेशन के बारे में पढ़ेंगे, इसमें काम करने वाले कौन थे, वर्क कौन थे, ज्यादातर ट्राइबल्स ही थे जिनको फॉरेस्ट से हटा दिया गया था, तो उनके पास काम नहीं होने की वजह से ही वो प्लांटेशन वर्कर्स बन गए थे। स्पेशली ऐसा नहीं था कि सिर्फ वही थे, लेकिन मैक्सिमम पीपल वही थे। ठीक है, वर्कर्स टू हैड देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ महात्मा गांधी एंड द नोशन ऑफ स्वराज, जो कि हमने पहले भी पढ़ा था कि सबका मोटिव नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने का अलग था। तो यहाँ पर भी वर्कर्स का मोटिव नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में अलग था, या स्वराज नोशन, स्वराज का जो नोशन था वो अलग था। जैसे फॉर प्लांटेशन वर्कर इन आसाम फ्रीडम मेंट, स्वराज का मतलब था राइट टू मूव फ्रीली इन एंड आउट ऑफ द कन्फाइंड स्पेस इन विच दे वर एनक्लोज्ड। एक्चुअली जो प्लांटेशन वर्कर्स थे उनको ब्रिटिशर्स ने एक बॉन्ड में बांध करके रखा था कि वो भी अननोन बॉन्ड, उनको तो पता भी नहीं था, और उनको उस कन्फाइंड एरिया मीन्स उस प्लांटेशन टी प्लांटेशन का जो एरिया था उनके बाहर जाने को परमिशन नहीं था। ठीक है, और जब तक के मतलब पूरा काम नहीं हो जाता है, बीज डालने से लेकर के हार्वेस्टिंग, गैदरिंग, पैकिंग, जब तक के सारा काम नहीं हो जाता था उनको उस कन्फाइंड एरिया को छोड़ करके जाने का परमिशन नहीं था। ठीक है, तो उनके लिए स्वराज का मतलब क्या था? उनके लिए स्वराज का मतलब था उस कन्फाइंड एरिया से बाहर निकल जाना। ठीक है, एंड इट मेंट रिटेनिंग अ लिंक with the village from which they had come। मतलब कन्फाइंड एरिया में बंधने की वजह से वो ना अपने घर जा पा रहे थे, ना अपने परिवार से मिल पा रहे थे, ना बच्चों से मिल पा रहे थे, ना फ्रेंड से मिल पा रहे थे। और उनके लिए फ्रीडम का मतलब था उस कन्फाइंड एरिया से बाहर निकलना, अपने घर जाना, अपने परिवार से मिलना। अंडर द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859, plantation workers were not permitted to leave the tea garden without permission। ये एक्ट लगाया गया था, ब्रिटिशर्स ने ये एक्ट लगाया था। इनलैंड मतलब खुद की जमीन में, इंडिया के अंदर ही जो मूवमेंट होता है उनको इनलैंड एमिग्रेशन मतलब मूवमेंट। तो अपने ही जमीन पे जब हम एक जगह से दूसरे जगह मूव करते हैं तो उनको इनलैंड एमिग्रेशन बोलते हैं। और इस पे एक कानून लग गया था। वो कानून क्या था कि जो प्लांटेशन वर्कर्स थे वो बिना अंग्रेजों के परमिशन से टी गार्डन को नहीं छोड़ सकते थे। एंड इन फैक्ट दे वर रेयरली गिवन सच परमिशन, और उनको परमिशन नहीं ही मिलता था, और कभी अगर मिल भी गया तो कुछ समय के लिए गए, और मतलब आधे घंटे एक घंटे के लिए गए और आ गए, वो भी बहुत जरूरी है तो, नहीं तो नहीं मिलता। दैट इज वाई रेयरली यूज हुआ है। रेयरली का मतलब यहाँ पर आप समझ लो कि ना के बराबर ही है। ठीक है, when they heard of the non cooperation movement, thousands of workers defied the authorities। जब उन्होंने सुना कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जिनका लीडर गांधी जी हैं
जब उन्होंने ये बात को सुनी तो उन्होंने अथॉरिटीज के जो एक्ट ये जो इन्होंने लगाया था ना अंग्रेजों ने, उसको डिफाई कर दिया, अनसुना कर दिया, एंड लेफ्ट द प्लांटेशन एंड हेडेड होम। उन्होंने प्लांटेशन को छोड़ करके घर की तरफ रवाना हो गए, मतलब एक तरह का बगावत कर बैठे। ठीक है। They believed that Gandhi Raj was coming and everyone would be given land in their own villages. उनका मानना था कि अब तो गांधी राज आ रहा है तो अब हम सबको जमीन मिलेगी, क्योंकि हमने इसके पिछले वीडियो में देखा था कि गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू ने बताया था कि गांधी जी सभी पुअर किसानों को लैंड प्रोवाइड करेगा। ये बात इन लोगों तक भी गया तो उनको एक आशा का किरण दिखा कि हम यहाँ से जाएंगे तो हमको गांधी जी जमीन प्रोवाइड करेंगे और हम वहां पर अब किसानी करेंगे। दे however never reached their destination। वो तो अपने घर तक बेचारे पहुंच भी नहीं गए थे, बीच में ही stranded on the way by a railway and a steamer strike, they were caught by the police and brutally beaten। बीच में ही वो पकड़े गए और बहुत बुरी तरीके से उनको मारा गया। Paragraph, the visions of these movements were not defined by the Congress program, and they interpreted the term Swaraj in their own ways, imagining it to be a time when all suffering and all problems would be over। तो ये विजन मतलब उनकी जो नजर थी, दूर की नजर जो लोग देख रहे थे, दूर, विजन मतलब दूर, उसको शायद वो उस समय नहीं मिलता, उनके इमेजिनेशन में है कि गांधी जी उनको प्रोवाइड करेंगे लैंड। और इस विजन से the vision of these movement were not defined by the Congress program। कांग्रेस ने एक पर्टिकुलर डेट नहीं दिया था और टाइम नहीं बताया था कि उन लोग कब वो लैंड प्रोवाइड करेंगे, लेकिन फिर भी उनको एक आशा था कि उनको मिलेगा। दे इंटरप्रिटेड द टर्म स्वराज इन देयर ओन वे। उन्होंने अपने तरीके से स्वराज को इंटरप्रीट किया, imagining it to be a time when all sufferings and all troubles would be over। एक समय आएगा जब उनके सारे प्रॉब्लम्स, सारे ट्रबल्स खत्म हो जाएंगे। एट व्हेन द ट्राइबल्स chanted Gandhiji name and raised a slogan demanding Swatantra Bharat, and they were also emotionally relating to an all India agitation। और उन्होंने ट्राइबल्स चैंटेड, गांधी जी के बारे में उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी स्लोगन्स बनाए, स्वतंत्र भारत का डिमांड किया, और इमोशनली दे वर आल्सो इमोशनली रिलेटिंग टू एन ऑल इंडिया एजिटेशंस। पूरे ऑल इंडिया एजिटेशंस को रिलेट कर, इमोशनली रिलेट करके दे स्टार्टेड, मतलब स्वतंत्र भारत ये पर्टिकुलर गुडाम हिल्स के बारे में या एक पर्टिकुलर प्लांटेशंस, टी प्लांटेशन एरिया के बारे में नहीं बोल रहे, पूरा भारत, स्वतंत्र भारत के बारे में बात कर रहे हैं। When they acted in the name of Mahatma Gandhi or linked their movement to that of the Congress, they were identifying with a movement which went beyond the limits of their immediate locality। When they acted in the name of Mahatma Gandhi, जब वो महात्मा गांधी के नाम पे काम कर रहे थे, मतलब महात्मा गांधी के लिए या फिर अपने लिए या देश के लिए, लेकिन कर किसके साथ में रहे थे? महात्मा गांधी के साथ में कर रहे थे। ठीक है। और लिंक्ड देयर मूवमेंट टू दैट ऑफ द कांग्रेस, क्योंकि गांधी जी तो कांग्रेस के साथ में, तो उन्होंने अपने मूवमेंट को कांग्रेस के साथ बताया। एंड दे वर आइडेंटिफाइंग विद अ मूवमेंट विच वेंट बियॉन्ड द लिमिट्स। और ये जो मूवमेंट लिमिट्स के बियॉन्ड था, मतलब ऐसा नहीं था कि हमको इतना ही लड़ना है, इतने टाइम पीरियड्स के लिए करना है, या इतने ही सब्जेक्ट्स हमारे लिए लिमिटेड सब्जेक्ट्स है, नहीं। ऑफ देयर इमीडिएट लोकेलिटी देयर वर लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स, और वो सारे प्रॉब्लम्स को खत्म करके वो स्वराज चाहते थे। और स्वराज उनको कब मिल सकता था? तभी मिल सकता था जब उनको ब्रिटिशर से फ्रीडम मिलता, मतलब ब्रिटिशर्स को भगा करके ही उनको स्वराज मिलना था। ठीक है। आप इसमें देख सकते हो यहाँ पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1992 में एक्चुअली कॉल्ड ऑफ हो गया था, और क्योंकि चौरी चौरा में उनका जो पुलिस स्टेशन था, दैट वाज अ पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन। चौरी चौरा कहाँ है? ये गोरखपुर में है। एक पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन इन बाजार टर्न्ड इनटू अ वायलेंट क्लैश विद द पीपल। यहाँ पे एक पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन
वॉयलेंट टर्न ले लिया था, और जैसे ही गांधी जी को इस वॉयलेंस के बारे में पता चला, उन्होंने इमीडिएटली नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ कर दिया। तो ये क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि व्हेन वाज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट called off to year 1922, or where it was called off? It was in Chauri Chaura. And where is Chauri Chaura? It is in Gorakhpur. And where is Gorakhpur? It is in उत्तर प्रदेश। तो ये सारी चीजें आपको याद होना चाहिए। ये आपका वन वर्ड में भी आ सकता है, ये आपके मैप में भी आ सकता है। और ये टॉपिक, ऑल द 3 टॉपिक्स, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। 3 मार्क्स में पूछा ही जाता है कोई ना कोई टॉपिक्स, तो आपको पढ़ना है। फिर कल मिलेंगे, आज का इतना ही काफी है, बहुत है। कल फिर से मिलेंगे, ठीक है, विद अ न्यू टॉपिक। ओके, बाय, सी यू।